नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें? 9 दिन का प्लान बताती हूँ। दुर्गा सप्तशती कुल 13 अध्याय हैं। इन्हें 9 दिनों में बाँटकर पढ़ा जा सकता है। पहले में अध्याय 1 मधुकैटभ वध और महाकाली। दूसरे दिन अध्याय 2 करना है। तीसरे दिन आपको अध्याय तीसरा करना है। चौथे दिन आपको चतुर्थ अध्याय करना है और 5वें दिन आपको 5वां अध्याय करना है। उसके बाद छठे दिन आपको 6 प्लस 7वां अध्याय करना है। वे सप्तमी के दिन आपको अध्याय 8 और 9 करना है। अष्टमी के दिन आपको अध्याय 10 और 11 करना है। उसके बाद नवमी के दिन आपको अध्याय 12 और 13 करना है। इस दिन कन्या पूजन होता है। हवन अगर कर सके तो बहुत उत्तम होता है। पाठ से पहले क्या करें, जरूरी नियम बताती हूँ। पहले साफ सफाई, स्नान कर ले, साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान तैयार करें, माँ दुर्गा की फोटो, दीपक, बेल, घी या तेल, फूल या अगरबत्ती। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। मन में बोले मैं श्रद्धा से माँ का पाठ कर रहा या कर रही हूँ। पाठ कैसे करना है, धीरे धीरे और स्पष्ट पढ़े, जल्दबाजी न करे। अगर संस्कृत कठिन लगे तो हिंदी में अर्थ भी पढ़ सकते हैं जो नीचे लिखा होता है सप्तशती के, जो संस्कृत का श्लोक होता है उसके नीचे। कोई डर या दबाव नहीं, गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं। सबसे जरूरी बात है भक्ति और भाव, क्योंकि भक्ति और भाव ही भगवान को प्रिय है। आसान तरीका, अगर समय कम हो तो रोज अर्गला, कीलक और कवच ये स्तोत्र आप कर सकते हैं। आज सिर्फ आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ये भी बोल सकते हैं। सही उच्चारण से ज्यादा जरूरी है सच्चा भाव। माँ भक्ति से ही प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि आपको बताती हूँ। शुरुआत तैयारी में स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान साफ रखे, माँ दुर्गा की फोटो रखे, दीपक अगरबत्ती फूल रखे, फिर बैठकर मन शांत। उसके बाद आपको संकल्प लेना, हाथ में जल लेकर मन में बोले मैं अपना नाम श्रद्धा से दुर्गा पाठ कर रही हूँ। सबसे पहले क्या पढ़े, देवी कवच सुरक्षा के लिए संकल्प लेके फिर पढ़ना शुरू करें। फिर उसके बाद अर्गला स्तोत्र मनोकामना के लिए। तीसरा है कीलक स्तोत्र, वो पाठ की शक्ति खोलने के लिए है। उसके बाद आपको मुख्य पाठ सप्तशती के अध्याय, अब 13वां अध्याय पढ़े या 9 दिन में बांट कर पढ़े। सो क्रम यही है, अध्याय 1 से 13 तक धीरे धीरे और ध्यान से पढ़े, क्योंकि भाव से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद बीच में क्या ध्यान कर रखें, जल्दबाजी न करें, उच्चारण सही रखने की कोशिश करें। अगर गलती हो तो भी चिंता मत करो, क्योंकि माँ है, मन का भाव भक्ति है। पाठ के बाद क्या करें, कन्या पूजन, अष्टमी और नवमी में 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। दूसरा, हवन अगर कर सके तो स्वाहा के साथ आहुति दें। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, आरती, जय अम्बे गौरी की आपको आरती बोलनी है, प्रार्थना करनी है, माँ से कहे तो गलती हुई हो क्षमा करें। और एक जो बिजी लोग रहते हैं उनके लिए भी मैं एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। सिर्फ देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, या फिर सिर्फ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता ये वाला मंत्र कर ले। तो नियम क्या रखने हैं आपने, डर के साथ मत करो, मजबूरी के साथ भी मत करो, प्रेम और श्रद्धा से करो। जितना प्रेम और श्रद्धा से थोड़ा भी करोगे उतना भी काफी है। तो विधि से ज्यादा जरूरी है भाव। माँ भक्ति से ही प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिन में क्या क्या भोग लगाएं। पहले दिन शैलपुत्री को घी का लाभ होगा, स्वास्थ्य और शक्ति। दिन ब्रह्मचारिणी का शक्कर और मिश्री का लाभ होगा, आयु और सौभाग्य। तीसरे दिन चंद्र घंटा को भोग लगाना, दूध लाभ होगा, दुख दूर, शांति होगी। चौथे दिन कूसमांडा को भोग लगाना, मालपुआ का लाभ होगा, आपको बुद्धि और निर्णय की शक्ति होगी। 5वें दिन स्कंद माता को भोग लगाना है, केला का लाभ होगा, आपको स्वास्थ्य और शांति मिलेगी। 6ठे दिन आपको कात्यायनी जी को भोग लगाना है, शहद का, इससे आपको लाभ मिलेगा, आकर्षण और तेज। इसके बाद 7वें दिन कालरात्रि को भोग लगाना है, गुड़ का लाभ होगा, भय और कष्ट से दूर। 8वें दिन महागौरी को भोग, नारियल की बर्फी, लाभ होगा, मनोकामना पूर्ति। 9वें सिद्धिदार्थी को खीर, लाभ होगा, सिद्धि और सफलताएं मिलेंगी। तो जरूरी बात यह है कि भोग हमेशा साफ सुथरा बनाए, पहले माँ को चढ़ाए फिर खुद खाए। भक्ति सबसे जरूरी है। भगवान के कोई भी पूजा पाठ व्रत नियम कुछ भी कर लो, उसमें भाव सबसे जरूरी है। भोग का महत्व क्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका भाव और श्रद्धा। नवरात्रि में क्या करें, कुछ पूजा और दीप जलाना है, सुबह शाम दीपक जलाएं, माँ दुर्गा की पूजा करें। अगर संभव हो तो सप्तशती का पाठ तो कर लो तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, सात्विक भोजन करें, फल दूध व्रत का खाना, हल्का और शुद्ध भोजन रखना है। तीसरे दिन मन और वाणी को शुद्ध रखें, गुस्सा कम करें, झूठ न बोले, दूसरों का सम्मान करें। चौथा है सेवा और दान करें, गरीबों को खाना दे, कन्या पूजन करे, दान पुण्य करे। 5वां क्या करना, मंत्र जप और ध्यान करें, ओम दुम दुर्गाय नमः या देवी सर्वभूतेषु का आप मंत्र जप कर सकते हैं। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा तामसिक चीजें, मांस शराब नशा ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरा, नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, झगड़ा गाली किसी का अपमान ये सब नहीं करना चाहिए। आलस और लापरवाही,
पूजा छोड़ना, बिना ध्यान के करना, गलत सोच, सिर्फ दिखावा करना, डर के कारण पूजा करना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है जो लोग भूल जाते हैं, नवरात्रि का असली मतलब क्या है? अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना। गुस्सा, अहंकार, काम, क्रोध, वासना, आलस्य, ये असली राक्षस हैं, इन्हीं का वध करना है आपने। क्योंकि इंसान का कोई दुश्मन नहीं है, खुद ही दुश्मन है वो अपना। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि खुद को बदलने का समय है। इसीलिए अपने विकारों पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बदलिए। नवरात्रि में कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली और कैसे जपना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली मंत्र है मुख्य बीज मंत्र, जो वैसे तो गुरु मंत्र जो है वो नाम जप है वो ये अलग है, लेकिन फिर भी सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका अर्थ होता है ओम मीन्स ब्रह्मांड की ऊर्जा, दुम मीन्स बीज मंत्र, रक्षा और शक्ति, दुर्गा मीन्स माँ दुर्गा को, नमा मीन्स नमस्कार और समर्पण, मतलब हे माँ दुर्गा मुझे शक्ति और रक्षा दे। मंत्र जप कैसे करना है, सही तरीका है इसका, हमें सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा है, या शाम को पूजा के समय भी आप कर सकते हैं। जप की संख्या क्या रखनी है, 108 बार एक माला, 11 या 21 बार अगर समय कम हो तो। कैसे बैठना है, आपको साफ जगह पर बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद और हल्की खुली रखनी है। ध्यान कैसे करें, जब करते समय माँ दुर्गा का रूप सोचें या सिर्फ मंत्र पर ध्यान रखें, जो आप बोल रहे हो बस उसी पे ही आप ध्यान रखें। जरूरी नियम है मन शांत रखें, जल्दबाजी न करें और गलत उच्चारण से न डरें, क्योंकि माँ है वो आपकी भाव देखती है, गलत भी बोल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक और शक्तिशाली मंत्र है जो भी बताती हूँ, अगर थोड़ा लंबा करना चाहें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह से शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनको ये बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली स्तुति है। आसान तरीका है, बिजी लोगों के लिए है, सिर्फ जय माता दी बोल सकते हैं या फिर दुर्गा 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 ये भी बोल सकते हैं। पूरे भाव से बोलना है और असर होता है, बोल के देखें। इसके बाद मंत्र की शक्ति शब्दों में नहीं आपके भाव और विश्वास में होती है। समस्या के अनुसार शक्तिशाली मंत्र है, डर, चिंता और नेगेटिविटी को दूर करता है, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका लाभ होता है डर खत्म होता है, सुरक्षा मिलती है और मन शांत होता है। पैसे और आर्थिक समस्या का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसका लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिरता होगी। तीसरा है मन की शांति और ध्यान मंत्र के लिए ओम नमः शिवाय। इसका लाभ है मन शांत होगा, तनाव कम होगा और भोलेनाथ है कुछ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुरक्षा मिलेगी। कुछ भी तंत्र मंत्र काला जादू है वो सब ये सर है। पढ़ाई और बुद्धि के लिए है ओम एम सरस्वते नमः। इसका लाभ होगा, बुद्धि तेज होगी, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। छठा है मनोकामना और इच्छा पूर्ति का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इससे क्या होगा, इसके लाभ होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन में संतुलन आएगा। जब करने का सही तरीका है, छोटा और नियम, रोज 108 बार या 11 बार सुबह या शाम शांत मन से बस कर लो। में एक हर समस्या का मंत्र है, लेकिन असली शक्ति आपके नियमित जप में है। ये मंत्र आपको हर्ष से फर्श तक ले जा सकता है, आध्यात्मिक तौर पे और भौतिक तौर पे। एक ऐसा मंत्र जो हर समस्या का समाधान है, सबसे शक्तिशाली यूनिवर्सल मंत्र है और बहुत सिंपल है, हर कोई बोल सकता है, वो है ओम नमः शिवाय। इसका गहरा अर्थ है ओम मीन्स संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि, नमः मीन्स मैं नमन करती हूँ, समर्पण करती हूँ, शिवाय मीन्स शिव, चेतना, कल्याण, मतलब मैं उस परम शुद्ध चेतना शिव को नमन करती हूँ। क्यों ये मंत्र यूनिवर्सल है, किसी भी समय जप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, किसी भी समस्या में काम करता है, किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं है। ये मन को शांत करता है, डर को कम करता है, सोच साफ करता है, ऊर्जा संतुलित करता है, क्योंकि ये भोलेनाथ का मंत्र है और वो जानते हैं कैसे है। कैसे जपें, सबसे आसान तरीका है, सुबह उठते ही 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं, चलते फिरते मन में कर सकते हैं, बिना माला भी कर सकते हैं। ध्यान कैसे रखें, बस मंत्र पर ध्यान रखें या शिव का रूप सोचें या सिर्फ आवाज महसूस करें। इस मंत्र की खासियत क्या है, गलत उच्चारण या अधूरा ज्ञान भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए सबसे सुरक्षित। अगर कुछ समझ न आए तो कौन सा मंत्र करे, कंफ्यूजन हो तो बस ओम नमः शिवाय जपते रहो। किसी को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ओम नमः शिवाय जपते रहो। हर समस्या का सरल, सुरक्षित और शक्तिशाली समाधान है। 7 दिन में असर वाला तरीका ओम नमः शिवाय का भी बताती हूँ। एक दिन मन शांत करना है, क्या करना है, 11-21 बार मंत्र जप, सिर्फ मन शांत करने पर ध्यान दें। लक्ष्य क्या रखना है, अपने दिमाग को धीमा करना है। दूसरे दिन क्या करना है, ध्यान जोड़ना है, क्या करें, 21 या 51 बार जप करना है, शिव का रूप ओम नमः शिवाय की ध्वनि सोचनी है बस।
लक्ष्य क्या रखना है, ध्यान रखना है, फोकस बढ़ाना है अपने। तीसरा क्या करना है, भाव इमोशंस जोड़ने हैं। क्या करें, 108 बार जपे, मन से महसूस करें कि आप भगवान से जुड़ रहे हैं। लक्ष्य क्या है, दिल से जुड़ना। उसके बाद चौथे दिन क्या करना है, सोच को साफ रखना है। क्या करना है, करते समय अपने डर, टेंशन शिव को सौंप दे, क्योंकि उनको बोले ये सब कुछ आप ही का है। लक्ष्य रखना है मानसिक हल्कापन। जब मानसिक हल्कापन होगा तो आप ऑटोमेटिक खाली होगे तो कनेक्ट करोगे। 5वें दिन निरंतर जप करना है। क्या करना है, दिन भर मन में ओम नमः शिवाय चलता रहे। लक्ष्य क्या रखना है, मंत्र को आदत बनाना है। उसके बाद छठे दिन क्या करना, ऊर्जा महसूस करना है अपने। क्या करना है, जब करते समय शरीर में वाइब्रेशन महसूस करनी है। इसका लक्ष्य है अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है। उसके बाद 7वें दिन पूर्ण समर्पण करना है। क्या करें, शांत बैठकर जप करें, बस समर्पण, सरेंडर, और कुछ नहीं करना है। लक्ष्य इससे क्या होगा, आपका अंदर शांति और संतुलन बनेगा। तो जरूरी नियम ये है कि रोज एक ही समय पर करें, शांत जगह चुनें, जल्दबाजी न करें और एकांत में बैठें। कोई आसपास ज्यादा शोर या ज्यादा ना हो। क्या महसूस हो सकता है आपको, उसके बाद मन शांत होगा, नींद अच्छी होगी, गुस्सा कम होगा, अंदर हल्कापन होगा और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। मंत्र का असर शब्दों से नहीं, नियमित और भाव से होता है। मंत्र का असर 7 संकेत हैं। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले बहुत सोच और टेंशन होती थी, अब दिमाग थोड़ा शांत और विचार कम होने लगते हैं। ये पहला संकेत मिलता है जब आप ध्यान करते हैं। दूसरा, बिना वजह सुकून महसूस होने लगेगा। अचानक हल्कापन होगा, अंदर शांति होगी, बिना किसी बाहरी कारण के। ये असली इनर चेंज है, क्योंकि यही सबसे जरूरी चीज है। लोगों को शांति नहीं है जीवन में। तीसरा है, नींद बेहतर हो जाती है, जल्दी नींद आना, गहरी नींद आना। इसका मतलब है मन रिलैक्स हो रहा है। चौथा क्या है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होना। पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब कंट्रोल बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है। पांचवा क्या है, ध्यान, फोकस बढ़ाना। काम में ध्यान टिकने लगता है, मन भटकता कम है। ये मेंटल क्लियरिटी का संकेत होता है। छठा है, नकारात्मक सोच कम होना। पहले डर, डाउट, अब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। डर, डाउट कुछ नहीं रहता, ये अंदर की सफाई है। आत्मा क्या होता है, भगवान से जुड़ा महसूस होना। कभी कभी मन खुद जप करना चाहता है, भक्ति बढ़ती है और सबसे बड़ा संकेत होता है। जरूरी बात यह है, गलत फहमी से दूर रहे। तुरंत चमत्कार नहीं होगा, 1-2 दिन में बड़ा बदलाव नहीं होगा। असली असर धीरे धीरे लेकिन स्थायी होता है, क्योंकि अच्छी चीज धीरे ही काम करती है और वो परमानेंट स्थायी होती है। आसान भाषा में समझाओ, पहले तनाव प्लस कंफ्यूजन, बाद में शांति प्लस क्लियरिटी। कि मंत्र का असर तब शुरू होता है, मंत्र जप में होने वाली 7 बड़ी गलतियां कौन कौन सी होती है। सिर्फ जल्दी जल्दी जप कर गलती है ये। जल्दी खत्म करने के लिए जप करना, असर मन जुड़ता ही नहीं है। सही, धीरे और ध्यान से जप करना है। दूसरा, मन कहीं और, जप कहीं और। गलती, मुंह से मंत्र बोल रहे हो, दिमाग में टेंशन सोच रहे हो, असर मंत्र लगता ही नहीं है। सही है, जितना हो सके ध्यान मंत्र पर करें। उसके बाद तीसरा, बिना भाव मतलब इमोशंस के जप होता है। गलती बस रट लेना, असर एनर्जी नहीं बनती है। करें, जितना भी करें बस दिल से करें। तो रोज बदल बदल कर मंत्र करना गलती है। आज एक मंत्र, कल दूसरा, असर कोई भी गहराई नहीं बनती है फिर। सही ये है कि एक मंत्र पकड़ो और उसी पर टिके रहो। 5वां है, नियमितता नहीं रखना है। गलती कभी किया कभी नहीं किया, असर फ्लो टूट जाता है। सही बात यह कि रोज थोड़ा भी करें लेकिन लगातार करते रहें। हटाए डर या लालच से जब करना। गलती है कि नहीं किया तो बुरा होगा और जल्दी फल चाहिए, असर मन अशांत रहता है। सही तरीके से प्रेम और विश्वास से करें। 7वां, खुद पर शक करना। गलती है, मुझसे नहीं होगा, कोई असर नहीं हो रहा, असर इससे क्या होता है, आपकी ऊर्जा रुक जाती है। तो सही बात यह कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें। सबसे बड़ा नियम क्या है, मंत्र इज इक्वल टू नियमितता प्लस ध्यान प्लस भाव। मंत्र में नहीं, हमारे तरीके में होती है। सही तरीके से करे तो असर जरूर होता है। सुबह 5 से 7 बजे उठते ही हाथ जोड़कर धन्यवाद, 1-2 मिनट शांत बैठ जाएं, फिर 21 बार ओम नमः शिवाय, एक माला 108 बार समय हो तो। उसके बाद नहाकर छोटा पूजन, दीपक जलाएं 10-20 मिनट के बाद। दिन में काम स्टडी के बीच काम करते समय मन में धीरे धीरे मंत्र चलता रहे। ओम नमः शिवाय, दुर्गा दुर्गा, राधा राधा, काली काली, शिव शक्ति शक्ति, शिव शिव। खासकर जब स्ट्रेस हो या खाली समय हो। तो दोपहर में 1 से 3 बजे क्या करना है, अगर समय मिले तो 2 मिनट आंख बंद करके बैठे, 5 से 11 बार मंत्र जप करें, इससे दिमाग रिफ्रेश होता है। उसके बाद शाम को 6 से 8 बजे तक दीपक जलाएं, छोटी पूजा आरती करें, 11-21 बार मंत्र जप करें अगर कर सके तो। या देवी सर्वभूतेषु, सोने से पहले एक दिन धन्यवाद, उनकी गलतियों के लिए क्षमा, फिर 11 बार ओम नमः शिवाय और सो जाएं।
रोज एक ही समय रखें, ज़्यादा करने का प्रेशर न ले, कम करें लेकिन रोज करें। क्या अवॉइड करें? एक दिन बहुत फिर कई दिन छोड़ देना, सिर्फ फल के लिए करना, जल्दी रिजल्ट की उम्मीद रखना, ये सब नहीं करना चाहिए। छोटा लेकिन रोज का अभ्यास सबसे बड़ा परिणाम। जब आपका मन बदलने लगे, बाहर की दुनिया नहीं, तो समझ लो कि सब सही चल रहा है। तो इस तरह से जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।